जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। हिंदू सनातन धर्म की ज्ञान गंगा में आज हम आपको बहुत ही विशेष रहस्यमय ज्ञान बताने वाले हैं। यह ज्ञान मंदिर की मूर्ति से संबंधित है। बहुत से मनुष्यों को ज्ञान नहीं होता है और बहुत से पंडित लोगों को भी ज्ञान नहीं होता है, विप्रवर लोगों को भी ज्ञान नहीं होता है, शास्त्री की डिग्री लेने वाले उन ब्राह्मणों को भी ज्ञान नहीं होता है और वो गलत काम करवा देते हैं। तो आज का जो ज्ञान है, यह ज्ञान है अचल प्राण प्रतिष्ठा। यानी कि किसी भी मंदिर में एक बार यदि अचल प्राण प्रतिष्ठा हो गई या कोई मूर्ति, चाहे मड़िया रूप में हो चाहे वो मूर्ति रूप में हो, उनको किसी भी हालत में हिलाया डुलाया नहीं जा सकता। आपको मंदिर बढ़ाना हो, उसकी मड़िया बड़ी करना हो, कुछ भी करना हो, परंतु जो मूर्ति वहाँ पर स्थापित है, पुराने ज़माने से चली आ रही या नई मूर्ति भी आपने स्थापित की, उसके बाद यदि आपको बदलना है तो उस मूर्ति को बदल नहीं सकते। अचल प्राण प्रतिष्ठा होने पर मंदिर की मूर्ति को कहीं शिफ्ट नहीं किया जा सकता। हाँ, ये हो सकता है कि आप मंदिर की चारों दीवारें तोड़ के नई दीवार बना दो, आसपास का चबूतरा तोड़ करके नया बना दो, परंतु मूर्ति जैसे एक बार बैठी हुई है, रखी हुई है, उसको हिलाया डुलाया नहीं जा सकता। और जिस व्यक्ति ने भी ऐसा करने का कृत्य किया, उसके यहाँ पर जिस प्रकार से उसने मूर्ति को हिलाया, उसी तरीके से उसके यहाँ पे धीरे धीरे उसी स्टाइल से हिलते हिलते घर परिवार के सदस्यों की, विशेष तौर से पुरुषों की मृत्यु होना चालू हो जाती है। यदि आपको स्थान बदलना है मूर्ति का, तो जिस मूर्ति में एक बार प्राण प्रतिष्ठा हो गई, उसकी दोबारा प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। यानी दोष तो लगना ही लगना है। इसीलिए प्राण प्रतिष्ठा यदि एक बार हो जाती है तो उस प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति को दूसरी जगह शिफ्ट नहीं किया जा सकता, उखाड़ा नहीं जा सकता। यह कार्य शास्त्र के विपरीत है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी भ्रम नहीं होना चाहिए और संशय नहीं होना चाहिए। कई बार हमने अपनी आंखों से भी देखा, अनुभव किया उस चीज़ को, कि खेड़ापति का कोई मंदिर था। उस मंदिर पे कुछ गांव के प्रबुद्ध बड़े बड़े करोड़पति व्यक्तियों ने पैसा इकट्ठा करके वहाँ पे बड़ा मंदिर बनाने का निर्णय लिया। तो निर्णय तो ले लिया गया, तो पीपल का वृक्ष भी काटा गया और उस पीपल के वृक्ष की छाया तले बहुत सारे देवी देवता पुराने ज़माने से बैठे थे। जब से वो गांव बसा था तब से, तो उन सब मूर्तियों को भी उठा के आगे एक तरफ रख दिया गया। तो धीरे धीरे देखा गया कि जितने भी उस कमेटी के मेंबर थे, जिन जिन ने पैसा लगाया मंदिर निर्माण के लिए, उन सब के यहाँ पर जवान मौत होना प्रारंभ हो गई। ये प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ मैं, किताबी ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ। ये मैंने अपनी आँखों से देखा है। इसीलिए एक बार जो भी देवी देवता अपने स्थान को पकड़ लेता है, मतलब अचल प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, उसके बाद उस मूर्ति को या उस शिला को या उस पिंडी को हिलाया डुलाया नहीं जा सकता, न उखाड़ा जा सकता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी संशय नहीं है। यदि आप अपनी मर्जी से कुछ करना चाहो तो कर लो, परंतु शास्त्र विधान ये कहता है और प्रैक्टिकल ज्ञान ये भी कहता है कि एक बार प्राण प्रतिष्ठा हुई मूर्ति को किसी अन्य स्थान पर फिर से प्राण प्रतिष्ठित नहीं किया जा सकता। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।
इसलिए यदि आपके गांव में, शहर में या आपके आसपास कोई ऐसा मंदिर जिसमें एक बार मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, यदि कुछ कमेटी वाले उस मूर्ति को बदलने की कोशिश करते हैं या उस मूर्ति को जगह दूसरी मूर्ति लाने की व्यवस्था करते हैं, तो ऐसे किसी भी कार्य में आपको सहयोग नहीं देना है। न तो पैसे से देना है, धन से, न तन से, न मन से, किसी भी प्रकार का कोई भी आपको सहयोग नहीं करना है, अन्यथा उस दोष के भागीदार आप भी बन जाओगे और उससे आपका भाग्य कट सकता है। आपके यहाँ पे कोई ना कोई व्यक्ति पागल हो सकता है और पागल नहीं हुआ तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। फिर आप कहोगे कि जवान मौत हो गई, अकाल मृत्यु हो गई। आप उस दोष को नहीं मानते हो। हमने थोड़ी किया, हमने तो पैसे दिए थे। ये भी गलत है। यदि किसी गलत कार्य के लिए आप पैसे देते हो तो उसकी वजह से जो दूसरे लोगों को यानी ईश्वर को या किसी अन्य व्यक्ति को कोई कष्ट होता है, तो उसकी हाय बद्दुआ और कष्ट जो उसने भोगा, उससे ज़्यादा कष्ट आपको भोगना पड़ेगा। एक उदाहरण दे सकता हूँ कि यदि एक कोई भिखारी है, भिक्षावृत्ति के पैसे इकट्ठे करता है और उस भिक्षावृत्ति के पैसे से बजाय घर में आटा दाल चावल ले जाने के, यदि वह भिखारी शराब पी कर के घर जा कर के अपने पत्नी बच्चों को मारता हो, गंदी गंदी गालियां देता हो, तो ये दोष जिसने उसको दान दिया, लूला लंगड़ा अपाहिज समझ करके या भूखा नंगा समझ करके, तो उसके पाप का भागी आप भी बनेंगे। यदि आपने नगद दिया और उस नगद से उसने शराब पी करके अपने परिवार वालों को मारना चालू किया, तो उसका पाप का भागी आप भी बनोगे। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि एक तो भिखारियों को नगद पैसा नहीं देना है, और जो भी कोई गलत कार्य होता है, जिस गलत कार्य में आप प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होते हो, तो उस पाप का फल आपको भी भुगतना ही भुगतना पड़ेगा। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने